नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं ललित खुल्बे। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाह रहा हूं वो है कि वोट देकर जनता 5 साल के लिए क्यों सो जाती है। अब इसमें दो चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हम सोचते हैं कि जैसे हम कोई भी चुनाव वगैरह आते हैं, जैसे जैसे चुनाव बिल्कुल अपने अंतिम उस पर होता है कि अब वोट होने वाले हैं 5-6 महीने पहले, तो सबके अंदर कोई ना कोई विचार चल रहा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कोई ना कोई विचार किसी के मन में कि यार ये कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, अब इसको देखते हैं, या यार कांग्रेस का भी यही सिस्टम है, बीजेपी तब भी ठीक कर रही है, या इस बार कुछ, मतलब इस तरीके की वो चर्चाएं कब करते हैं, जब चुनाव बिल्कुल पास आने वाले होते हैं। वही चीज होती है कि जो हमारे राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो भी एक्टिव लगभग 1 साल के अंदर होते हैं। 1 साल में ही वो अपने वोट पाने के लिए विकास कार्यों की बात करने लग जाते हैं। कोई भर्ती वगैरह होती है उस पर वो, जैसे जिसकी सरकार करंट में होती है तो बिल्कुल लगातार भर्तियां निकालनी शुरू कर देती है, यानी कि कहीं ना कहीं युवाओं को अपने पक्ष में कि हमने इतनी भर्तियां। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से उस चुनाव के लगभग 1 साल में होती हैं, और उस 4 सालों में जो जनता लास्ट के 6 महीने में या लगभग 1 साल में एक कुछ परिवर्तन का मन या कुछ इस तरीके की चीज़ें सोचती है, वो जो पिछले जो 4 साल हैं उसमें वो भी बिल्कुल साइलेंट रहती है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जैसी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होती है तो सब लोगों की नींद खुलना शुरू हो जाती है। जो लोकल में जो ऑलरेडी थोड़ा सा समाजसेवी, जिनको आज आज की डेट में कहते हैं, थोड़ा वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। दूसरे कुछ अपनी एक चार, मतलब एक इस तरीके की राजनीति के लिए होते हैं कि उनके पास एक अच्छा खासा पैसा होता है, तो सोचते हैं कि इस बार मैं भी थोड़ा सा राजनीति में देखता हूँ, और वो 1 साल में वो भी अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है। जो राष्ट्रीय दल होते हैं तो ये तो इनके पास तो एक पैसे वगैरह की ऐसी कुछ कमी होती नहीं है, क्योंकि इनके पार्टी फंड वगैरह में पैसा होता है। तो ये लोगों का जो भी प्रतिनिधि होता है उसमें उनमें भी एक असमंजस की भावना रहती है कि इस बार टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि पता उनको भी है कि 5 साल हमने जनता के बीच में जाके कोई ऐसी काम तो किए नहीं है, क्योंकि एक फीडबैक, एक चीजें, जिस जो भी काम करता है, जो भी जनप्रतिनिधि, कहीं ना कहीं उसकी वो चीजें कहीं ना कहीं दिखती हैं नहीं, या कुछ ईमानदार वाली छवि दिखती है, काम नहीं भी दिखता है तो कहीं ना कुछ दिख रहा होता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि यार इस बार भैया इस तरह की चीजें हैं, हो सकता है मेरे को पार्टी टिकट देने दे थोड़ा, वो भी मतलब एक प्रकार से जो नए लोग होते हैं वो अपनी उसी पार्टी के जो नए लोग होते हैं, आपने देखा होगा मतलब 1 साल के अंदर सब आपको जो त्योहार वगैरह होते हैं इसकी बधाइयां देना शुरू कर देते हैं, मतलब लाइट में आने के लिए कि हम भी कुछ इस तरीके की दावेदारी, या अपने पार्टी को ये जताने के लिए कि हम भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, और हम भी, यदि आप कल को टिकट वगैरह की सोचते हो तो हमारा हम भी यहाँ से दावेदारी इस तरीके की कर सकते हैं। यानी कि इसमें देखा जाए तो ना जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जनता भी इसमें एक प्रकार का एक पार्ट है कि जनता भी एक्चुअल में उस 4 सालों में सो जाती है। ना जनता उस जनप्रतिनिधि से जिसको आपने वोट दिया, या जो आपके यहाँ वोट मांगने जिस मुद्दे पर आया था, ना आपने उसकी कोई जवाबदेही तय करी, ना आप उसके पास गए। कुछ लोगों को लोकल में किसी पार्टी ने, मतलब नेता ने कुछ काम वाम दे दिया, उसने वो काम करा तो वो खुश हो गया। इसी तरीके से उसने अपने कुछ इस तरीके के चीजें कर ली एक गांव वगैरह में, उसको काम दिया, दूसरे उससे चिढ़ने लगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक चीजें हैं, ये ह्यूमन नेचर है, मतभेद वगैरह किसी के साथ भी होते हैं। आपसी गांव में एक दूसरे के साथ मतभेद होते हैं, तो आपको यदि किसी पार्टी ने काम दिया तो दूसरा बंदा उसमें कहेगा यार इसको तो ये दिया, तो वो उस पार्टी को देना भी चाहेगा, तो आपके चक्कर से उसको वोट नहीं देगा, जबकि उस जनप्रतिनिधि का उससे मतलब कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस बंदे को उसने काम दिया उसके साथ आपके साथ संबंध यदि आपके मतभेद हैं तो आप उसके चक्कर से उसको भी वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर कहीं पर ना डेवलपमेंट की बात हुई, यहाँ पर केवल ये बात हुई कि ये इसको सपोर्ट कर रहा है तो इससे हम चिढ़ते हैं, या इसके साथ हमारे मतभेद हैं तो भैया उस बंदे को तो वोट नहीं देना, जबकि वो तीसरा बंदा उसका कोई लेना देना ही नहीं था। तो ये चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर मुद्दा मेरा आज का यही है कि हम सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि को ही 5 साल के बाद आती है। यदि कोई जनप्रतिनिधि हमारे गांव में आता है तो जो कई कई लोग इस तरीके के होते हैं जो बिल्कुल
स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मुंह पे बोलने वाले होते हैं, तो कई जनप्रतिनिधियों को कहते भी थे भैया 5 साल हो गए, अब जब वोट मांगने की बारी आई तभी आपको हमारी याद आती है। कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं। तो मैं वहां पर जनता से भी ये कहना चाहता हूँ, जो लोग वोट देते हैं अच्छी बात है, लोकतंत्र है, वोट देना चाहिए। वोट दोगे तभी आप किसी के साथ, आप किसी से कुछ सवाल कर पाओगे। तो मैं कहता हूं कि जब आप किसी जनप्रतिनिधि से ये सवाल करते हैं कि आप 5 साल तक सो गए थे, तो आपसे भी तो ये सवाल होगा कि आप 5 साल तक आपने उस जनप्रतिनिधि के बाद आप कितनी बार गए, आपने अपनी क्या, अपने गांव के विकास के लिए, अपने जो भी एरिया है उसके विकास के लिए आपने क्या मुद्दे उठाए, आपने क्या किया, आपने ग्राम प्रधान से क्या पढ़ा, क्षेत्र पंचायत सदस्य से क्या पूछा, या जिला पंचायत सदस्य से आपने क्या उसकी मतलब जवाबदेही तय करी, या उससे किसी अपने गांव की समस्या के बारे में बताया? नहीं, वो आया तो उसको सुनाने के लिए आपने भी अपना 5 सालों का एक केवल इतना कि भैया आपको हमारी याद 5 साल में आती है। वोट तो एक्चुअल देना ही है, उसको नहीं किसी दूसरे को दोगे। लेकिन हमारी केवल मतलब ये चीजें यहीं तक सीमित नहीं होती हैं कि कोई बंदा आया और मतलब वो वोट मांगने आया और 4 साल तक हम भी अपने कामों में, ठीक है देखो अपने कामों में व्यस्त है, क्योंकि हमने भी अपने घर चलाने हैं, सबको अपने बच्चे पालने होते हैं। जब तक कोई अपना रोजगार या जो भी अपनी चीजें कर रहा है वो नहीं करेगा, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी नेता के पीछे लग के और हर कोई ये किसी नेता के भरोसे बैठेगा। नेताओं का काम एक प्रकार से विकास करना है, जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। वो इस तरीके की चीजें हैं कि जो सामूहिक रूप से जो समस्या है, कहीं पर पानी की समस्या है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, कहीं पर सड़क की समस्या है उसको सॉल्व किया है, कहीं पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आप वो सॉल्व की जा सकती हैं, कहीं पर रास्ते खराब हैं आप उसके लिए जनप्रतिनिधियों को जवाबदेही तय कर सकते हो, या कहीं पर स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कहीं पर स्कूल से रिलेटेड है, या कहीं पर कुछ इस तरीके की चीजें हैं, तो वहां पर ये सामूहिक रूप से। तो लेकिन आपको अपने घर चलाने, अपनी अपनी चीज़ों के लिए आपको अपने ही खुद से चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई नौकरी भी करेगा, कोई रोजगार भी मतलब कर सकता है, अपना जो भी बिजनेस वगैरह है, तो इस तरीके की। तो मेरा कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में बेसिकली ये 2027 में चुनाव आने वाले हैं, सब जनप्रतिनिधि अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि जनता भी अब अपनी तैयारियों में जुट जाए। जनता एक अपने अपने गांव की जो भी समस्याएं हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करे, उस लिस्ट की एक कॉपी जो भी जनप्रतिनिधि आ रहा है, जो भी चुनाव लड़ रहा है, सबको दो कि भैया ये हमारे गांव की समस्याएं हैं, एक कॉपी आप लो, आप इसमें लिख के दो कि यदि आप विधायक बनेंगे या आप जो भी बनेंगे, आप यदि बनेंगे तो आप इन कामों को करेंगे, एक पर्ची अपने पास लीजिए। जैसी रिजल्ट आता है, सरकारें बनती हैं या कुछ होता है, शपथ वगैरह होती है, उसके बाद उस बंदे के बाद अपने गांव के 2-3 लोग जाइए, कहिए ये आपने बोला था कि ये आपके हो जाएंगे। अब मुझे बता दो कि ये 5 साल के अंदर किस किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, 1 साल के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं हम, 5 साल की बात कर रहे हैं। 5 साल में आप बता दो, आप 5 साल के अंदर इनको कौन कौन सी समस्याओं को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसी सब गांव वाले अपनी अपनी चीजें बना लें, लेकिन नहीं, उसमें क्या होगा कि कई लोग इन्हीं, जब ये चुनाव की सरगर्मियां होती हैं तो एक 6-7 महीने का होता है, जो लोग घर में थोड़ा हल्का फुल्का इस तरीके की चीजें करते हैं तो इनके साथ प्रचार वगैरह में चले जाते हैं, तो उनको खाना पीना मिल जाता है, ठीक है। और यदि कहें तो हर चीज की चीज समझ रहे होंगे चीजें, तो किसी को खाना पीना इस तरीके की चीजें मिलती है, तो 6-7 महीने उसका बढ़िया एक चीजें चल रही होती हैं तो मस्त रहता है, तो वो ऑब्जेक्शन तो कर नहीं सकता है। तो लेकिन जो लोग इन चीजों में नहीं है, जो लोग एक्चुअल में गांव का विकास करने में हम सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि हमें भूल जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से ज्यादा हम जनप्रतिनिधियों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम उनसे कोई चीज कहते ही नहीं है बनने के बाद। यदि आप बनने के बाद लग जाओगे पीछे कि कौन है जो नहीं कर सकता, आपकी पावर से तो विधायक बना है, उतने विधानसभा में जितने वोटर हैं उनकी पावर है उस व्यक्ति के साथ, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं मतलब हम केवल अपने घरों तक 4 लोगों के बीच में अच्छा अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, हर व्यक्ति के खिलाफ कुछ बातें बोलना चाहते हैं कि वो पार्टी का नेता ऐसा, वो पार्टी का नेता ऐसा। एक्चुअल में कमी हम लोगों में भी है, मैं इसमें अपनी बात भी कर रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं, इसको आप चीजों को इनका स्वतः मूल्यांकन कीजिए, क्या इस तरीके इस बार की रणनीति बनानी है, जिससे कि भले आप गांव के विकास, एक जो भी समस्या है उनकी लिस्ट तो तैयार करो, उस लिस्ट तैयार करने के बाद
जैसे ही वोट मांगने का कोई भी उनका आदमी आता है उसके सामने रख दो, जी ये है भैया हमारी मांगे, ये मांगों को यदि आप कहते हो कि हम ये मांगों को हम करेंगे आने के बाद, तो इसमें साइन कर दो, हम आपको वोट देते हैं, सीधी सी बात है। और नहीं करते हो तो फिर दूसरे को देते हैं, वो करता है तो ठीक है, लेकिन जैसी करेंगे तुरंत आएंगे, ऐसे सब पहुंचेंगे कहीं ना कहीं से करके। देखो भैया इतनी बड़ी विधानसभा है, सबकी समस्या होंगी, जो मेन समस्या है कुछ तो सॉल्व होंगी। यदि आपने 10 समस्या बताई है, 5 ही सॉल्व हो गई तो चलो 5 बच गई, 5 पे अगले कुछ इस तरीके के काम कर लेंगे, या किसी और के माध्यम से। कभी सांसद वाले भी आ जाते हैं गाँव में भूले भटके, तो कुछ समस्या उनसे, कुछ जिला पंचायत सदस्य, तो इस तरीके की आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हम लोग उनसे जवाब करना ही नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं कि यार ये क्या ही करेंगे, क्या ही करेंगे, नहीं करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं। करने वाले ग्राम प्रधान भी बहुत विकास कर देते हैं, और करने वाले विधायक लोग भी कुछ नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज़ों को छोड़ दो, अपनी एक लिस्ट तैयार करो, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस लिस्ट की 2 कॉपियां बनाओ, एक खुद के पास जमा करो, एक उस जनप्रतिनिधि को दो, और जब चुनाव का इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसके बाद जैसी उनकी शपथ ग्रहण समारोह या सरकारें उनकी किसी की बनती हैं, उसके बाद तुरंत अपना एक शिष्टमंडल टाइप का लेके जाइए, 2-4 लोगों को अपने गांव के, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी इस तरीके के हैं, उनके सामने रखिए कि भैया बता दो 5 साल में ये काम किस तरीके से होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी तो अच्छा भी रहेगा और सब चीज़ें सही चलेंगी। तो मेरा वीडियो का मेन मकसद आज यही है कि हम लोग, मैं हर समय यहाँ पर मैं किसी पार्टी विशेष की ना तारीफ करता हूँ ना बुराई करता हूँ। मेरा मुद्दा केवल यही है कि अब वो दौर है, जागरूक सब हैं, समझदार सब हैं, लेकिन आज का दौर यही है कि जो भी चीज़ें हम ऐसे ये बेफालतू की चीज़ों में ना फंसें। जो हमारी असल मुद्दे हैं, जो हमारी गाँव की असल समस्या हैं, उन समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधियों के सामने समय समय पर रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। नहीं करते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा, आंदोलन करो या कुछ भी करो। जिसका सपोर्ट चाहिए, जो भी गांव के बाहर रहते हैं, चाहे वो कहीं वोट देते हो, यदि वो गांव में उनके घर अभी भी हैं, वो आते हैं, तो उनका भी इसमें सपोर्ट लीजिए, एक यूनिटी बनाइए, और उस जनप्रतिनिधि की जो है वो जवाबदेही तय कीजिए कि और तय समय सीमा में काम के लिए। और यदि उसको काम करने में कोई परेशानी आ रही है, या वो शासन प्रशासन में आगे उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, कोई बजट वगैरह से मुद्दा है, तो अपने ऊपर लेवल में जो भी इस तरीके के मुख्यमंत्री या इस तरीके की बातें हो सकती है, वहां तक अपनी बातें पहुंचाइए, उनसे मुलाकात कीजिए, और अपने गांव की जो असल समस्याएं हैं उनको समस्याओं को खत्म कीजिए। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, यहाँ ये नहीं है, फलाना नहीं है, ये बोलने से आप कुछ नहीं होगा, समस्याओं पर काम करना होगा। 2027 दूर नहीं है, तो अपनी अपनी सभी लोग अपनी अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें, अपनी मेन समस्याओं को लेके, जो कि पूरे गांव की समस्या है, उन समस्याओं पर काम करो, और उन जनप्रतिनिधियों को लेके, क्योंकि जब भी कोई वोट मांगने आता है, हो सकता है वो उस समय झूठा आश्वासन दे दे वोट पाने के लिए, लेकिन वोट पाने के बाद जीतेगा तो फिर उसको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगी तो बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से आप यो काम करवा सकते हो। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।